गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सर्वनाम रहेगा वो निजवाचक सर्वनाम रहेगा और निज का वैसे अर्थ आपको पता है अपना होता है। निज का मतलब अपना होता है। वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं या क्रिया को करने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम शब्द। आइए चलते हम निजवाचक सर्वनाम की ओर। देखिए उदाहरण, सबसे पहले आप परिभाषा को थोड़ी देर के लिए इसको छोड़िए, परिभाषा को हम छोड़ देते हैं। इसका सामान्य अर्थ होता है स्वयं। स्वयं यानी खुद होता है। वे सर्वनाम शब्द जो करता है स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। मतलब जैसे मैं कहूंगा मैं चला जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है, मैं तो हम पढ़ चुके पहले, वो किस में आ गया था, पुरुषवाचक सर्वनाम में, और उत्तम पुरुष में आ गया था वो मैं। यहाँ पर मैं स्वयं चला जाऊंगा। अब मैं स्वयं, स्वयं आया ना स्वयं, तो स्वयं यानी मैं खुद के लिए तो आ रहा ना, तो मेरा नाम में कोई, इसलिए वो नाम के लिए, नाम के बदले आया वो। तो ऐसे शब्द आते हैं इसके अंतर्गत निजवाचक सर्वनाम। ये आसान है विद्यार्थियों, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। देखिए चलते हम उदाहरणों की ओर चले। सबसे पहले मैं स्वयं चला जाऊंगा। आप देख रहे हो यहाँ पर विद्यार्थियों, ये स्वयं शब्द हमारे पास आया। मैं स्वयं चला जाऊंगा। वह आत्मनिर्भर है। आत्म, ये आत्मनिर्भर है। वह अपने आप पढ़ लेगा। अपने आप, ये आप। तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो। ये है विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पास। अब देखिए तुम अपना काम करो। ये चार उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। एक, ये इधर दो है, दो, तीन और ये चार। ये चार उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। इनके नीचे जो मैंने लाइन खींच रखी है लाल पेन से, वो ही आपके लिए निजवाचक सर्वनाम का संकेत है। आप उन्हीं में निजवाचक सर्वनाम पाओगे। देखो इन उदाहरणों को आप ध्यान पूर्वक देखो। मैं स्वयं चला जाऊंगा, यहाँ पर मैं शब्द हम पढ़ चुके पहले ही। मैं शब्द हम जान गए पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का उदाहरण है, तो मैं तो आएगा नहीं। स्वयं चला जाऊंगा, ये स्वयं, ये मेरे लिए तो आ रहा है। हम बोलने में ऐसे बोलेंगे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं मतलब मेरे लिए आ रहा है, तो ये भी तो किसी संज्ञा के बदले आया स्वयं। तो ये स्वयं यानी कोई तो नाम होगा। मैं चला जाऊंगा तो मेरा कोई नाम तो होगा ना, तो मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा मैं रमेश कुमार चला जाऊंगा, मैं ऐसे तो कहने से रहा, इसलिए मैं स्वयं शब्द का यहाँ प्रयोग करूंगा अनिवार्य रूप से। तो ये स्वयं ही क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। वह आत्मनिर्भर है। आत्म का मतलब होता खुद, स्वयं पर, है ना। आत्म का मतलब होता स्वयं पर। तो ये आत्म शब्द क्या है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का तात्पर्य है। ये इसके लिए ये से जुड़ा हुआ है। निज का मतलब बताइए था स्वयं, ये रहा स्वयं होता है यहाँ पर। तो वह आत्मनिर्भर है, वह खुद के ऊपर निर्भर है। तो ये आत्म शब्द यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। वह अपने आप पढ़ लेगा। अपने आप, स्वयं ही, खुद ही, ये आप शब्द। कई विद्यार्थियों के मन में असमंजस्य हो रहा होगा कि सर हम आप शब्द तो पहले पढ़ चुके, और आप शब्द किस में पढ़े थे हम, मध्यम पुरुष में आप शब्द। इसका स्पष्टीकरण मैं करूंगा। आप अभी ये ध्यान दे लीजिए कि अगर ऐसा वाक्य आता वह अपने आप पढ़ लेगा, खुद ही पढ़ लेगा, स्वयं के लिए। पढ़ने का कार्य कौन करेगा, स्वयं करता, वह करेगा। क्या तो हम रहे हैं, लेकिन ये पढ़ने की क्रिया तो उसके द्वारा की जाएगी ना। किसके लिए, वह। अब वह कोई नाम होगा, वह किसी के लिए, तो वो अपने आप खुद ही, खुद के लिए ही आया है। ये आप शब्द यहाँ पर निश्चित रूप से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तुम अपना काम करो। अपना, तुम, हम कह रहे हम किसी और को, अपना काम करो। ये कार्य करने का काम कौन कर रहा हुआ, यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा, तुम का कोई नाम है ना, तुम का कोई नाम यहाँ पर होगा। तो अपना खुद का ही करो, ये भी उसके लिए आया, खुद के लिए आया ये अपना शब्द। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये चारों वाक्य हमें खुद का बोध कराते हैं, खुद के होने का बोध कराते हैं। इसके अलावा वह स्वतः ही आ जाएगा, वह स्वतः ही खाना खा लेगा। स्वतः का मतलब था खुद ही, अपने आप ही, तो वह स्वतः खाना खा लेगा। तो यहाँ भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग ही है। वह खुद कह लेगा, वह खुद कह देगा या खुद बता देगा। अब खुद शब्द भी क्या है यहाँ पर, खुद शब्द भी हमारे पास यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का अच्छा खासा उदाहरण है यहाँ पर।
इस प्रकार से ये आपके सामने दो शब्द और लिखे हुए हैं, आप इन पर गौर कर सकते हो। इनके उदाहरण, वह स्वतः चला जाएगा, वह खुद पढ़ लेगा, कई प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। तो ये भी खुद के स्वयं के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। वह खुद भी तो कोई आदमी होगा, वह स्वतः स्वयं ही, स्वयं भी तो कोई आदमी भी किसी के लिए तो कहा गया होगा। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द तो सर्वनाम होते हैं, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो ये शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम का हमारे को बोध कराते हैं। विद्यार्थियों, ये तो आपको मैंने बताया निजवाचक सर्वनाम। साथ में देखिए, मैं आपको आप इस शब्द के लिए आपको बोला था, इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इस उदाहरण का ध्यान रखो कि ये उदाहरण इसी का निजवाचक सर्वनाम का। ध्यान रहे, एक बात ध्यान रखना, यदि आपका प्रयोग, हम कहते हैं ना किसी को, आप बाहर चले जाइए, आप बाहर चले जाइए, तो हम सामने वाले को कह रहे हैं ये बात, किसको, सुनने वाले को। कोई हमारी बात सुन रहा होगा, हमारे सामने होगा, उसको हम कह रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, वहां पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष का उदाहरण होगा, ये यहाँ पर दे रखा। यदि आपका प्रयोग श्रोता, आदर के लिए करते हैं, तो कहीं तुम भी वही बात है, आप भी वही बात है, पर आपका जो प्रयोग है सम्मान के लिए किया जाता है, और तुम का प्रयोग कोई सामान्य अर्थ अपने से छोटे के लिए या बराबर कोई दोस्त लोग वगैरह होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो अगर आपका प्रयोग श्रोता आदर के लिए किया जाए तो मध्यम पुरुष का उदाहरण होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। हम कहने में ऐसे कहते हैं कि आप चले जाइए, आप आ जाइए, तो ये सम्मान के लिए बोलते हैं हम, और सामने वाले सुनने वाले को बोलते हैं हम। जैसा हम मध्यम, इसमें मध्यम पुरुष में पढ़े थे वैसा का बस है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप इसको पहले ही समझ गए होंगे, देखते इस नियम को देखते ही आप समझ गए होंगे। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको ध्यान देने की बात है कि ये मध्यम पुरुष में जाता है, क्योंकि वो सुनने वाले के लिए काम आता है। यहाँ पर ये आपके सामने उदाहरण दे रहा था, आपका कोई सा भी उदाहरण कोई सा ले लो। आप चले जाइए, पिताजी आप सुबह चले जाना, ये सिर्फ सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। आप चले जाइए, ये सुनने वाले के लिए, मतलब मध्यम पुरुष के लिए। तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का उदाहरण है ये यहाँ पर। और मध्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ये भी यही है। ध्यान रखना, सिर्फ यदि आपका प्रयोग श्रोता सुनने वाले के लिए आदर के लिए किया जाए, मतलब हम किसी को कहे कि आप अंदर आ जाइए, आप बैठ जाइए, आप चले जाइए, है ना, आपको क्या हुआ, ऐसे वाक्य, तो आप शब्द वहां पर मध्यम पुरुष में जाएगा, ना कि निजवाचक सर्वनाम में आएगा। क्योंकि वह खुद के लिए थोड़ी प्रयोग करें, आप चले जाइए, तो उसके लिए थोड़ी प्रयोग कर रहे हैं हम, नहीं कर रहे उसके लिए, आप चले जाइए, हम कह रहे हैं उसको, वो सुन रहा है बस। अगर वो कोई क्रिया करता, वहां पर खुद ही क्रिया करता, तो फिर आपका प्रयोग उसके संदर्भ में जाता, फिर आता निजवाचक, तो आप चले जाइए नहीं, वहां पर हम उसको सिर्फ कह रहे हैं और कुछ नहीं करे, वो सुन रहा। मध्यम पुरुष ये अच्छा हो गया। देखो इसी का दूसरा उदाहरण है, यदि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम आदर के लिए भी करते हैं, कई बार हम आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए भी करते हैं, तो ऐसे दशा पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा कभी भी। जबकि आप शब्द यहाँ पर तो आया, वह अपने आप ही पढ़ लेगा। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, ये जो दिया था श्रोता के लिए किया जाए, आप चले जाइए, एक ये वाक्य है, एक ये वाक्य है, वह अपने आप ही पढ़ लेगा, अपने आप खुद ही पढ़ लेगा, पढ़ने का कार्य खुद ही कर लेगा, वो खुद स्वयं। तो ये आप शब्द उस खुद के लिए ही आया है। यहाँ पर आप चले जाइए, आप चले जाइए, ये हमने किसी से कहा है, किसी ने सुना है, ये बात हमने किसी को कही है, आप चले जाइए, और उसने सुना हमारे को, बस इतनी बात है इसमें। इसीलिए तो ये कहा गया, जब आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाए तो ध्यान दीजिए वहां पर मध्यम पुरुष ही होगा। ये तीसरा है, अगर हम सम्मान के लिए किसी को आपका, कई बार हम आप शब्द का प्रयोग सम्मान के लिए भी करते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास ये उदाहरण देख लो, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत रहे, ठीक है ना। ये हम कई बार भाषण देते समय नेताओं को, राजनेताओं को, या अपने स्वतंत्रता दिवस पर कई बच्चों को भी, या शिक्षक गणों को वहां पर हम भाषण देते हुए सुनते हैं, आप शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि वो लोग गुजर चुके होते पहले से, वो हमारे बीच नहीं होते, लेकिन किसी का सम्मान देने के लिए आप शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो ये देखिए, महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत रहे, तो ये आप शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये आप शब्द का प्रयोग आप देख रहे हो यहाँ किया गया है।
लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी है तो नहीं ना। हम जानते हैं महात्मा गांधी तो बहुत समय पहले ही गुजर गए, वो तो 30 जनवरी 1948 को ही चले गए थे। तो आज तो 2023 चल रहा है हमारा। तो ये आप शब्द वहां पर आया है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए आया है। मैं भाषण दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ राष्ट्र, हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। आप हमारे देश के मतलब नौजवानों के लिए भावी प्रेरणादायक कार्य करके गए हो या प्रेरणा देने वाली हो, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये आप शब्द यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति का बोध कर रहा था जो हमारे बीच नहीं है। तो यहाँ पर ये आप शब्द क्या हो जाएगा फिर इसके बाद है, अगर नहीं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ये अन्य पुरुषवाचक ये दे रखा, यदि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग आदर देने हेतु अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए, आदर देने के साथ में अन्य व्यक्ति के लिए होना चाहिए भाई, वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। अगर सामने है तो आप शब्द फिर इसमें आ जाएगा, इस नियम में, और फिर आप चले जाइए, ये मध्यम पुरुष में चला जाएगा। अगर हमारे सामने है वो हमारे सामने नहीं है, हम अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये आप शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में स्वतः ही चला जाएगा। इस प्रकार से जैसे अभी कोई क्रिकेटर का ले लो, क्रिकेटर का वगैरह, जैसे सचिन तेंदुलकर, हमारा सचिन तेंदुलकर मतलब क्रिकेटबाजी में या गेंदबाजी में अग्रणी रहे। आप हमारे देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है या प्रेरणा देने वाले, तो आप शब्द का प्रयोग वहां पर किया तो वो आप शब्द अन्य पुरुष में जाएगा, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर को हमारे सामने थोड़ी यहाँ पर प्रस्तुत है नहीं है, लेकिन हम उसको सम्मान देने के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए आप शब्द वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अगर सामने वाला हमारे सामने प्रस्तुत है, हम कह रहे हैं आप खाना खा लीजिए, तो फिर वो सुन रहा, हम कह रहे हैं, इतनी बात है बस, तो फिर क्या होगा, फिर मध्यम पुरुष में चला जाएगा। और अगर आप शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होता है, आप वह स्वयं आ जाएगा, वह अपने आप चला जाएगा, तो अपने आप चला जाएगा, खुद के लिए आ रहा, ऐसी दशा पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। ये देखो, खुद, स्वतः, मैं स्वयं, आप, अपना, आत्म, स्वतः, खुद, ये सारे शब्द इसी के लिए प्रयुक्त हुए हैं, ये इसी के लिए आने वाले शब्द हैं। बस एक आप शब्द हमारे को जो दिया है उसमें ये थोड़े दो नियम का ध्यान रखना, ये अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो है इतना ही रहेगा विद्यार्थियों। आप थोड़े से कि दो नियम है, दो नियमों पर विशेष ध्यान रखना, एक तो ये वाला नियम है और एक ये वाला नियम है। इस प्रकार से चलिए ठीक विद्यार्थियों, आगे वाली वीडियो में हम जो अगला सर्वनाम का प्रकार वो हम पढ़ेंगे।